ग्रांट सबैटियर अपनी बुक फाइनेंशियल फ्रीडम में बताते हैं कि जब मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया उस टाइम पर मेरे सेविंग्स बैंक अकाउंट में मात्र 175 रुपये थे और ये पैसा लेके उन्हें अपने पेरेंट्स के घर शिफ्ट करना पड़ा। दिन रात मेहनत करने के बाद और काफ़ी महीने सोचने के बाद ग्रांट ने अपने लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया जिसके अकॉर्डिंग अगले 3 से 5 सालों में उनके सेविंग्स बैंक अकाउंट में कम से कम $1 मिलियन होना चाहिए। उनका मेन गोल था फाइनेंशियली फ्री होना। अब ये फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन हर एक इंसान के लिए अलग हो सकती है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए जो कि बेसिक और फाउंडेशनल रूल्स हैं वो सबकी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे वो 7 बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग रूल्स जो कि आप सबको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर द रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 आपको एक रफ एस्टिमेशन देता है कि बाय व्हेन और बाय व्हाट पीरियड आपका जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो डबल हो सकता है। लेट्स एज्यूम आपने एक स्टॉक में, लेट्स से इन्फोसिस में 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए और लेट्स एज्यूम कि इन्फोसिस आपको एनुअली 12% रिटर्न दे रहा है, ठीक है। So according to the rule of 72, let's take 72 in the numerator and let's take 12, which is the rate given by Infosys, in the denominator. So according to this, we get 6. 6 is the number of years in which we can expect कि जो Infosys है वो आपके पैसे डबल कर सकता है। अगर आपके माइंड में एक स्पेसिफिक टाइमलाइन है जिस पे आप अपने इन्वेस्टेड कैपिटल को डबल करना चाहते हैं, लेट्स से इन 5 years, तो आप रूल ऑफ 72 को इस केस में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स पुट 72 इन द न्यूमरेटर एंड 5 इन द डिनोमिनेटर विच गिव्स अस 14.4। तो इसका मतलब है कि आपको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि आपको एनुअलाइज्ड 14.4% का रिटर्न दे, ताकि आपका जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो आने वाले 5 सालों में डबल हो सके। नंबर 2, 10-5-3 रूल। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक प्राइमरी फैक्टर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रेट ऑफ रिटर्न, कि हमारा इन्वेस्टेड कैपिटल कितने रेट से इंक्रीज करेगा ईयर ओवर ईयर। 10-5-3 रूल एक कॉमन रूल है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के कैलकुलेशंस में यूज होता है। रूल काफ़ी सिंपल है और अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप एक्सपेक्ट करें कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म डिसीजन ले रहे हैं तो इक्विटीज़ आपको एनुअली 10% रिटर्न देंगी, डेप्ट आपको 5% रिटर्न देंगी और आपके सेविंग्स बैंक आपको 3% रिटर्न देंगे। याद रखें, दीज आर नॉट गारंटीड रिटर्न्स, बट एक कंजर्वेटिव अप्रोच है जो कि आपको एक एजम्पशन दे सकता है कि आपका जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो आने वाले टाइम में किस एसेट में कितना % से ग्रो कर सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड्स। थर्ड रूल है 100 माइनस एज रूल। ये रूल आपको एक आइडिया देता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द एसेट एलोकेशन शुड बी डन इन वेरियस एसेट्स विच इज बेस्ड ऑन योर एज। जब हम बात करते हैं डिफरेंट एसेट्स की, तो टू कीप इट सिंपल, लेट्स एज्यूम हाउ मच अमाउंट ऑफ द मनी यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटीज एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ द मनी यू शुड इन्वेस्ट इन डेप्ट। यहाँ पर इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन इन योर पोर्टफोलियो शुड बी इक्वल्स टू 100 माइनस योर प्रेजेंट एज। लेट्स एज्यूम कि आप आज 25 साल के हैं, तो आपका जो इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन इन योर पोर्टफोलियो होना चाहिए वो होना चाहिए 75% और रेस्ट 25% शुड बी द डेप्ट वन। इस रूल के कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, जैसे this rule do not take into consideration what is your future goal, or this rule do not take into consideration what is the risk profile of a particular investor. But it is better to have some rules rather than investing without any thoughts. Fourth, 50-30-20 rule. This is one of the most common rule, but in my view, this is one of the most worthy rule to have in your life. ये ratios 50-30-20 हमें हेल्प करती हैं कि हम डिवाइड कर पाएं हमारी सेविंग्स और स्पेंडिंग्स के बीच में। यहाँ पर वी कैन फिगर आउट हाउ मच टू स्पेंड ऑन 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। 1 नीड्स, 2 वांट्स एंड 3 सेविंग/इन्वेस्टिंग। नीड्स में आप मान सकते हैं वो चीज़ें जो आपकी सर्वाइवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। वांट्स में लग्जरी और एंटरटेनमेंट आ जाता है, जैसे कि डाइनिंग आउट विद फ्रेंड्स, वैकेशंस और एक्सपेंसिव डिवाइसेस। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग। यहाँ पर यू कैन बिल्ड योर इमरजेंसी फंड और स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट्स। 50-30-20 रूल हमें कहता है
कि हमें 50% ऑफ द इनकम हमारी नीड्स के लिए स्पेंड करनी चाहिए, 30% वांट्स के लिए कर सकते हैं और 20% आपको सेविंग्स और इन्वेस्टिंग के लिए इन्वेस्ट करनी चाहिए। याद रखें, ये 50-30-20 रूल एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इफ यू वांट टू बिल्ड योर ओन रेशियोज यू कैन गो अहेड। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 20% प्लीज जरूर करें, आपके लिए ही बेटर है, बट एटलीस्ट 20% तो इन्वेस्ट करें ही। फिफ्थ, 3x इमरजेंसी फंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिसकी वैल्यू कम से कम 3 टाइम्स ऑफ योर मंथली सैलरी तो होनी ही चाहिए। कल को फैमिली में कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाए या आपकी जॉब चली जाए तो टू मेंटेन योर एसेंशियल्स आपके पास एक इमरजेंसी फंड हो जो आपको उस टाइम पर सपोर्ट कर पाए। सिक्स्थ, 40% EMI रूल। ये रूल कहता है कि आपकी टोटल जो EMIs है ऑल कंबाइंड, दिस शुड नॉट बी मोर देन 40% ऑफ द टोटल इनकम इन योर हैंड। लेट्स एज्यूम कि अगर आप महीने का 30,000 रुपीज कमाते हैं तो कोशिश करें कि आपका ऑल कंबाइंड EMIs शुड बी लेस देन 12,000 रुपीज। याद रखें, ये रूल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एंड नो वन इज स्टॉपिंग यू टू गो अबव 40%, बट जनरली देखा गया है कि अगर हम मैक्सिमम डिपेंडेंसी EMIs पे रखते हैं तो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि आप EMIs को अवॉइड ही करें, बट अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे तो इस 40% के अंडर ही रहें। सेवंथ और फाइनल रूल, यू मस्ट हैव हेल्थ एंड द लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड फॉर यू एंड योर फैमिली। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो के लिए। अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है या आप एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि आपका जो सम एश्योर्ड होगा वो एटलीस्ट 20 टाइम्स होना चाहिए जो आपकी करंट एनुअल सैलरी है। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज 20x देती हैं और कुछ इंश्योरेंस कंपनी 15x देती हैं। अगर आप अपने 20s या 30s में हैं तो ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर से एटलीस्ट 20x तो ले ही रहे हैं। खुदा ना खास्ता कल को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो दिस विल एंश्योर एडुकेट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर योर फैमिली। तो एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं वो 7 सिंपल फाइनेंशियल रूल्स जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर द रूल ऑफ 72। ये आपको एक रफ एस्टिमेट देता है कि आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल कितने टाइम में डबल हो सकती है। नंबर 2, 10-5-3 रूल। यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की कैलकुलेशंस करते हुए एक रफ एस्टिमेट ले सकते हैं कि इक्विटीज़ आपको 10% रिटर्न देंगी एनुअली, डेब्ट आपको 5% देंगी और सेविंग्स आपको मात्र 3% देंगी। नंबर 3, 100 माइनस एज रूल। ये आपको आपकी एज के हिसाब से एक रफ आइडिया प्रोवाइड करता है कि आपको कितना इंस्ट्रूमेंट में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 4, 50-30-20 रूल जो आपको कहता है कि आपको एटलीस्ट 20% तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए ऑफ योर मंथली इनकम। नंबर 5, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड जो कि एटलीस्ट 3 टाइम्स हो आपकी मंथली इनकम का। नंबर 6, 40% EMI रूल जो कि आपको कहता है कि अपनी EMIs कम से कम ही रखें और मैक्सिमम पे आपका 40% ऑफ योर मंथली इनकम ही जाए। नंबर 7, लाइफ इंश्योरेंस रूल जो कि हमें कहता है कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस कवर एटलीस्ट 20 टाइम्स ऑफ अवर एनुअल सैलरी तो होना ही चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रूल्स आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।